बेस्ट मूवीज प्रेजेंटिंग रन। इस कहानी की शुरुआत में प्रीमैच्योर में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ डॉक्टर होते हैं। तभी उस बच्चे की मॉम सामने आ जाती है जिसका नाम डियाना है। वो अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है और अब इस वाकये के 18 साल बाद डियाना को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ रहती है। उसकी बेटी का नाम क्लोई है। वो फिजिकली चैलेंज्ड है, वो चल नहीं सकती। साथ ही उसको अस्थमा की भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो वक्त से पहले पैदा हो गई थी, इसीलिए उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। इन्हें ठीक करने के लिए उसकी मॉम डियाना उसे दवाइयाँ देती है ताकि वो नॉर्मल रहे। क्लोई बहुत इंटेलिजेंट है। उसका सपना है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में पढ़े, इसीलिए वो फॉर्म भी फिल करती है। लेकिन कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी उसका रिप्लाई नहीं आता। वो समझ जाती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। एक दिन इनके घर में ग्लोसरी का सामान आता है। इस वक्त क्लोई की मॉम फोन पर बिजी होती है। क्लोई उसमें से चॉकलेट ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसको वहाँ से एक मेडिसिन का बॉक्स नजर आता है, नाम लिखा होता है। इन कलर की टैबलेट्स होती हैं। क्लोई इनको देखकर हैरत में पड़ जाती है कि उसकी मॉम को कोई बीमारी नहीं है। मॉम कभी कोई टैबलेट नहीं खाती। रात को सोने से पहले उसकी मॉम उसकी टैबलेट्स यानी कि दवा देने के लिए आती है। वही देखती है कि वही ग्रीन कलर की टैबलेट और 2 वाइट कलर की टैबलेट्स हैं। उसकी मॉम ने इसके अपने नाम से मंगवाई थी। वही उससे पूछती है कि टैबलेट आपके नाम से क्यों आई। कहती है कि शायद केमिस्ट वालों ने गलती से मेरा नाम लिख दिया होगा। अपनी मॉम पर शक नहीं करती और टैबलेट खाकर सो जाती है। एक दिन वो वही टैबलेट वाले बॉक्स को निकालती है पर ड्राई ऑक्सर लिखा होता है। कि अपनी मॉम पर शक होना शुरू हो जाता है। जब रात होती है तो उसकी मॉम एक बार फिर उसको वही दवा देने के लिए आती है, लेकिन आज वो इस दवा को नहीं खाती। मॉम के सोने के बाद जब नीचे आती है, अपने मॉम के कंप्यूटर पर ट्रैक्सोसिन लिखती है। दरअसल वो इस दवा के बारे में जानना चाहती है। उसकी मॉम के कंप्यूटर पर इंटरनेट नहीं आ रहा होता, से वो डिसपॉइंट हो जाती है। पर उससे नहीं पता होता कि उसकी मॉम डियाना उसे अंधेरे से देख रही होती है। ने राउटर को ऑफ कर दिया था। अगली सुबह क्लोई की मॉम गार्डन में पानी डाल रही होती है। अपनी मॉम के बेडरूम में जाती है। ये फोन से किसी रैंडम नंबर पर कॉल करती है। वो टेरोक्सिन टैबलेट का नाम बताती है। इंटरनेट पर सर्च करके इस टैबलेट की, इस दवाई की इंफॉर्मेशन मुझे दे सकती हैं। आदमी बताता है कि ये हार्ट की मेडिकेशन है जो किसी आम आदमी को नहीं दी जा सकती। लाल कलर की बिल्स हैं, बल्कि क्लोई की बिल्स तो हरे कलर की हैं। अपनी मॉम के ऊपर और भी शक बढ़ जाता है। मॉम से कहती है क्या हम थिएटर में मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। मॉम उसे थिएटर में मूवी दिखाने के लिए ले जाती है। जिसमें क्लोई कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाने के बहाने वो पास ही के मेडिकल स्टोर पर जाती है। काउंटर पर खड़ी फार्मासिस्ट को ग्रीन कलर की बोतल देती है। यह कि रात को सोने से पहले उसकी मॉम उसे ये दवाई खाने के लिए देती है। और क्लोई फार्मासिस्ट को पूछती है कि ये दवाई किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। कि मॉम इसी फार्मासिस्ट से दवाइयाँ लेती है। मिसेस कहती है कि ये दवाइयाँ तुम्हारे मॉम की नाम पर है, इसीलिए मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। कहती है कि मैं अपनी मॉम के साथ एक गेम खेल रही हूँ। मुझे टास्क दिया है कि मुझे इन मेडिकेशन की इंफॉर्मेशन उन्हें देनी होगी। ये सुनने के बाद फार्मासिस्ट अपने कंप्यूटर पर चेक करती है। बताती है कि इस दवाई का नाम ट्रैकोसिन नहीं है, डॉग्स की दवाई है। कोई इसे लंबे अरसे तक लेता है तो वो पैरालाइज हो सकता है। वही ये सब जानने के बाद डर जाती है। उनके घर में कोई भी डॉग नहीं होता। बचपन ही से उनकी मॉम उसे वही ग्रीन कलर की दवाई खिला रही होती है। अब अस्थमा अटैक हो जाता है। तभी वहाँ डियाना भी पहुँच जाती है। क्लोई को अस्थमा अटैक का इंजेक्शन लगाती है। उसके बाद क्लोई बेहोश हो जाती है। वो क्लोई को लेकर घर पर आ जाती है और उसे उसके कमरे में बंद कर देती है और इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देती है कि किसी भी इंसान को पैरालाइज कैसे किया जाए। उसे एक दवा के बारे में पता चलता है। इसे लेने के लिए वो बाहर चली जाती है। वहीं क्लोई को जब होश आता है तो कमरे में होती है। दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मॉम ने वहाँ उसे लॉक कर दिया होता है। क्लोई किसी तरह से खिड़की से बाहर निकलती है। हाथ में शोल्डर आयरन होता है और मुंह में पानी। शोल्डर आयरन से दूसरे कमरे की खिड़की थी है और उस पर ठंडा पानी फेंकती है। इससे कांच टूट जाता है। वो उस कमरे में आ जाती है। क्लोई को एक बार फिर से अस्थमा अटैक आ जाता है। उसके पास उसका इनहेलर नहीं होता, इसीलिए वो अपने कमरे को जल्दी से बाहर से खोलती है। इनहेलर से इनहेल करके अपने आप को नॉर्मल करती है। वो यहाँ से भागना चाहती है। अपनी स्टेट्स के पास आती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स का कनेक्शन उसकी मॉम ने काट दिया होता है। इसलिए सबसे पहले वो अपनी व्हील चेयर को नीचे फेंकती है। वो खुद भी सीढ़ियों से नीचे कूद जाती है। क्लोई को बहुत चोट आती है। किसी तरह से वो अपने आप को संभालते हुए व्हील चेयर पर बैठती है और अब क्लोई घर से बाहर निकलने में कामयाब हो चुकी है। उसका घर सुनसान जगह पर होता है। उसके घर के आसपास कोई भी घर नहीं होता। ये वो व्हील चेयर से रोड पर आ जाती है। सामने से एक गाड़ी की आवाज़ आती है। लगता है कि वो उसकी मॉम की गाड़ी है। इस वजह से वो छुप जाती है। वो अगले पल देखती है कि वो पोस्टमैन की गाड़ी है। इसलिए वो अपनी व्हील चेयर को उस गाड़ी के सामने ले आती है।
और वॉचमैन को सब कुछ बता देती है कि उसकी मॉम ने उसे घर में बंदी बनाकर रखा हुआ है, कि उसकी मॉम उसे गलत दवाइयाँ देती है। पोस्टमैन को कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। पहले पोस्टमैन उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता, पर डियाना आ जाती है। बेटी को ले जाना चाहती है लेकिन पोस्टमैन मना कर देता है, कहता है कि तुम्हारी बेटी पुलिस स्टेशन जाना चाहती है, मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। डियाना उसे हर तरह से रोकने की कोशिश करती है, डियाना की बातों में नहीं आता। आकर डियाना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। इससे पहले कि पोस्टमैन क्लोई को पुलिस स्टेशन लेके जाता है। डियाना पोस्टमैन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। क्लोई ये सब देखती है और उसे फिर एक बार अस्थमा अटैक आ जाता है। के बाद डियाना क्लोई को बेहोश कर देती है। अब जब क्लोई को होश आता है तो वो अपने घर के बेसमेंट में होती है। उसकी व्हीलचेयर को जंजीर से उसकी मॉम ने बांध दिया था। उसके पास एक काले रंग का लिक्विड होता है, ने वो लिक्विड क्लोई के लिए बनाया होता है ताकि वो हमेशा के लिए उसको पैरालाइज कर सके। क्लोई यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो इधर उधर देखना शुरू कर देती है। भी उसके हाथ वो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का भी होता है। इसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में हो चुका है, जहाँ पर क्लोई हमेशा से पढ़ना चाहती थी। दरअसल उसकी मोम ने उससे वो डॉक्यूमेंट्स छुपा दिया, जिसमें उसको 17 साल पुरानी हॉस्पिटल की रसीद भी मिलती है, उसी के नाम से होती है, यानी कि क्लोई एक प्रीमैच्योर बच्ची थी। उसके पैदा होने के बाद इसके 2 घंटे 11 मिनट बाद ही उसकी मौत हो चुकी थी। क्लोई को कुछ भी समझ नहीं आता। वहाँ पर उसे पेपर की 17 साल पुरानी एक कटिंग भी मिलती है। कपल का फोटो होता है कि बेटी उसी हॉस्पिटल से उसी दिन गायब हो गई थी। क्लोई अब यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है। डियाना की बेटी 2 घंटे 11 मिनट ही सर्वाइव कर सकी, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। वो खुद उस डियाना की बेटी नहीं है, उन्हीं कपल की बेटी है जिनकी बेटी उसी हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। क्लोई को अब सब कुछ समझ आ चुका है, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। डियाना भी वापस आ जाती है। वो क्लोई के पास आती है तो क्लोई कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो और तुमने मुझे हॉस्पिटल से चुराया था, मेरे असली माँ बाप कोई और है। लेकिन के बाद डियाना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सब कुछ पता चल चुका है, मैं तुम्हें कोई भी मेडिकेशन नहीं दूंगी, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम ही मेरी बेटी हो। क्लोई कहती है नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, जिसके ऊपर डियाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इंजेक्शन के अंदर उसी लिक्विड को भरने लगती है, जिससे वो क्लोई को पैरालाइज कर सकती है। बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो एक अलमीरा के अंदर अपने आप को बंद कर लेती है, जहाँ पर वो एक लिक्विड पी लेती है, जिसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जब डियाना अंदर आती है और वो देखती है कि उसकी बेटी बेहोश है, ये लगता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये डियाना जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि सच में वो उसे अपनी बेटी मानती है, इसलिए वो जोर जोर से रोने लगती है। वो किसी भी कीमत पर क्लोई को खोना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसके पेट के अंदर से सारा लिक्विड निकाल देती है। जब क्लोई को होश आता है, वो देखती है कि सामने डियाना है, जो दरवाजे के बाहर वाली साइड पर खड़ी हुई है। उसके सामने एक नर्स भी होती है, क्योंकि डियाना ने हमेशा से उसको पैरालाइज इसलिए करके रखा था ताकि वो हमेशा उसके साथ ही रह सके। पर अब सामने खड़ी नर्स को क्लोई इशारा करती है कि उसे पेन और पेपर चाहिए। नर्स उसे पेन और पेपर दे देती है, क्योंकि उसे कुछ लिख कर वो उसे बताना चाहती है। तभी वहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बज जाता है, जो कि डियाना ने बजाया होता है। नर्स को यहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद डियाना अंदर आती है, जिसके बाद वो क्लोई के मुंह से उस फूड पाइप को बाहर निकाल देती है। उसके लिक्विड को बाहर निकाला गया था। उसे व्हीलचेयर पर बिठा के उसे वहाँ से बाहर लेकर जाने लगी। नर्स उस क्लोई के रूम में आती है तो वो देखती है कि क्लोई वहाँ पर नहीं है, और ये देखकर वो घबरा जाती है। और तभी उसकी नजर उस नोटबुक पर पड़ती है जो उसने क्लोई को दी थी, और क्लोई ने उसमें मॉम लिखा होता है। अब नर्स को क्लोई की मॉम यानी कि डियाना पर शक होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो सिक्योरिटी को बता देती है। किसी भी तरह डियाना क्लोई को यहाँ से बाहर ले जाना चाहती है। जब वो स्टेयर्स तक पहुँचती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी पहुँच जाती है, गन पॉइंट पर ले लेती है और क्लोई को उसकी तरफ भेजने के लिए कहती है। अभी अपनी गन निकाल लेती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने घर लेके जाना चाहती हूँ। ड्यूटी वाले उसकी कंधे पर गोली मार देते हैं, जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद क्लोई को रेस्क्यू किया जाता है, और अब इस घटना को साल साल भेज जाते हैं। यहाँ पर क्लोई को दिखाया जाता है, जो अब बड़ी हो चुकी है। वो जेल में डियाना को मिलने जाती है, हालांकि अब भी वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब वो कुछ कदम चल सकती है, और वो अपने पैरों से चलकर डियाना के पास जाती है और डियाना को कहती है कि मैंने अपने असली माँ बाप को ढूंढ लिया है, मेरी एक अच्छी जॉब है, मेरी अब शादी भी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। और इसके बाद वो अपने मुंह के अंदर से प्लास्टिक के अंदर रैप की हुई 3 मेडिसिन निकालती है, जो अपने डंक के नीचे से छुपा कर लाई होती। ये टैबलेट है जो डियाना बचपन से उसे खिलाया करती थी, की वजह से वो पैरालाइज हो गई। क्लोई कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो उसे मुंह खोलने के लिए कहती है, और वो डियाना को टैबलेट्स इसलिए खिलाती है ताकि वो पैरालाइज होकर हमेशा के लिए यहीं पर रह सके। और
और अब क्लोई अपनी ज़िंदगी में यानी कि अपनी दुनिया में वापस चली जाती है और जहाँ पर उसके पास सब कुछ है। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।